हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा जो 2021 में होने वाली है और जो परीक्षा 2014 में हो चुकी है, उस स्क्रीनिंग परीक्षा में जो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे उनको, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे तो उनको आज देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पास जो देखने को मिलता है वो है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि 5 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 125, 94, 102, 128, 140, 40। प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। देखो दोस्तों, माध्यिका क्या होती है, जो बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक बीच में, ठीक बीच में कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि आप दिए गए नंबरों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर लेते हो, मतलब आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हो, तब उनके बीच में, ठीक जो बीच में जो संख्या होगी वही उनकी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो हमेशा आपने दिए गए संख्याओं को सबसे पहले अरेंज करना है। ठीक है, अगर इन्हें शॉर्टकट में करें तो हमें सबसे पहले इनको काउंट करना है कि कितनी संख्याएं हैं ये। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, तो जो बीच में जो संख्या होगी वही क्या होगी, इसका माध्यिका होगा। तो दो संख्या इस तरफ होंगी और दो संख्या इस तरफ होगी, और तीसरी संख्या होंगी बीच में होगी। ठीक है, तो बीच में अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, तो बीच में जो संख्या है वही होगी क्या, आपकी माध्यिका। तो हम इसको आरोही क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 99 और 95, एक हो गया, 102, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, और तीसरी संख्या कौन हो गई, तीसरी संख्या कौन सी होगी, 125, फिर चौथी है और पांचवी है। तो हमें देखना है बीच में कौन है, तो बीच में तीसरी संख्या होगी, तो ये कौन सी, 125। तो 125 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप इनको लिख दो, है ना, अवरोही आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिख देते हैं इसको, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में आप लिखेंगे इसको 95, 102, 125, 128 और 140, है ना। अगर हम इसको देखें तो दो संख्या इधर से हैं, दो संख्या इधर से, और बीच में कौन है दोस्तों, 125, और यही क्या है, इसका माध्यिका हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपने देखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य। लघुत्तम समावर्त्य मतलब एलसीएम, उनके एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ का 36 गुना है। ठीक है, और संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, जो कंडीशन दी गई उसको आप देख लो पहले, क्या बताया हुआ है, जो एलसीएम है वो बराबर है कितना, 36 गुना एचसीएफ के। ये बात पहली बोल रखी है। और दूसरी बात क्या बोला हुआ है कि संख्याओं का गुणनफल, हम जानते हैं दोस्तों कि दो संख्याएं कोई भी होंगी, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणनफल होता है, वो सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल हमें दिया हुआ कितना, 3600 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर एचसीएफ हमें निकालना है, और एलसीएम दिया गया, पहले पॉइंट में बताया गया है कितना है, 36 गुना एचसीएफ के। हाँ देखो, एचसीएफ, एचसीएफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 3600 डिवाइड बाई ये 36। तो काटेंगे अगर आप लोग तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो एच सी एफ का स्क्वायर आपको 100 मिल गया, एच सी एफ कितना मिल गया, √100, दैट इज इक्वल टू 10। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा संख्याओं का। तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। चलो दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो दोस्तों, ब्याज पे आया हुआ है ना, ब्याज पे। तो बोला है किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रित ब्याज होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, तथा इसी धन का इतने ही वर्ष तथा उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट एसआई दिया गया 400 रुपये है, तब ब्याज की दर क्या होगी। इस तरह के प्रश्न को, जब भी इस तरह के प्रश्न होगा प्यारे फ्रेंड आपके पास, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 ईयर का आपने क्या निकाल लेना है, एसआई निकाल लेना है। 1 ईयर का एसआई हम देखें यहाँ पर, तो ये आ जाता है इसका हाफ, 200। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एसआई होता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है। ठीक है,
अगर 1 साल का मान लेते हैं 100 रुपये है, 2 साल का 200 हो जाएगा, 3 साल का 300 हो जाएगा, 4 साल का 400 रुपये। इस तरह से देखा जाता है। यहाँ पे 1 ईयर का जो SI आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कितना है 200 रुपीज़ आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। किनका? CI और SI का। तो CI माइनस SI इक्वल टू होता है दोस्तों SI 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो आपका दर है। इस टिक से आपने इसको निकालना है। अगर हम SI और CI का डिफरेंस देखें तो ये आ जाएगा 10। देखो 410 में से 400 गया, 10 बचा। और SI 1 ईयर का कितना है 200। कितना है दोस्तों 200, और मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट R%। इसको अगर हम देखें R% को अगर हम देखें, ये हो जाएगा 10/200। अगर क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में होगा। इससे इसको काटा है ना, और 20 से इसको काटा, कितना है 20×5 100, 5% आपका क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर ये 3 साल के लिए भी होता दोस्तों, तब भी आपने इसको ऐसे ही करना था। ठीक है, 1 ईयर का पहले SI आपने निकाल देना है, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाए R हो जाएगा, और उनका डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, और फिर इसको आगे जैसे मैंने बताया आपने ऐसा करना है। ठीक है, ये पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से आया हुआ है, तो इसको आप देखो कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पे बोलता है कि ए और बी किसी कार्य को, ए और बी यहाँ पर मैं लिखते रहता हूँ साथ में, A प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को, बी प्लस सी उसी कार्य को 24 डेज में करें। ये डी लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। एंड सी प्लस ए, सी और ए उसी कार्य को 20 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हैं 20 डेज। ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने क्यों किया। जिन्होंने टाइम एंड वर्क का वीडियो देखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे 1 डे वर्क, यहाँ पे निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है दोस्तों इन सभी संख्याओं का क्या, एलसीएम। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम निकाले दोस्तों तो वो आएगा 120, आएगा 120। आप निकाल लेना उसका, है ना। अब देखते हैं कि 20 दिन में, देखो दोस्तों 30 दिन में, सॉरी 30 दिन में ए और बी 120 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं इसका यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 24 दिन में बी और सी 120 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना किया होगा 5 कार्य किया होगा। 20 दिन में 120 कार्य हो रहा है, तो एक दिन में कितना किया होगा 6 कार्य। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे आगे प्रश्न में देखो जरा, वे सभी कौन, ए बी और सी 10 दिन तक कार्य करते हैं, और बी और सी कार्य करना उसके बाद छोड़ देते हैं। अब ए उस कार्य को दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए और बी की कंप्लीट जो कैपेसिटी है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ए और बी एक दिन में कितना काम करें, ए और बी कैसे पता लगेगा, आपको इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, इन सभी कैपेसिटी को। अगर हम इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये कितना, 5 और 9 15, 15 कितना हो जाएगा 15। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 हो जाएगा। किसकी कैपेसिटी, 1 डे कैपेसिटी, ए बी सी तीनों लोग एक दिन में 15/2 काम करते हैं। अब साथ में हमें ए को भी तो भेजना है कार्य करने के लिए, तो ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ए की कैपेसिटी देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बी और सी की कैपेसिटी को हटा दें, है ना, हटा दें, तो हमें ए की कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ए की कैपेसिटी हो जाएगी 15/2 माइनस बी और सी कितनी है 5, कितनी है 5। ये आ जाएगा आपका 5/2 एक दिन की कैपेसिटी इसकी है। ये ए की कैपेसिटी निकल गई। ठीक है, अब देखो आगे, हम मान लेते हैं, हम लोग इस पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 120 वर्क है हमारे पास, जो किया जाना है ए बी सी के द्वारा। ठीक है, प्रश्न बोलता है कि उन तीनों ने एक साथ काम किया, किन्होंने, ए ने, बी ने और सी ने काम किया कितने दिन तक, मान लेते 10 दिन तक यहाँ पे हो रहे हैं 10 डेज, यहाँ तक काम किया उन्होंने 10 दिन तक। अब देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15/2 कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना किया होगा ए बी सी ने, कितना किया होगा 15, 10 गुना 15/2 बराबर कितना, इसको काटेंगे 5 बार, 15×5 = 75, 75 वर्क उन्होंने यहाँ पे पहले समाप्त कर लिया।
जैसे 10 दिन समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से बी और सी कार्य करना बंद कर देते हैं और आगे जो कार्य करता है वो करता है ए। अब ए के पास कितना कार्य रिमेनिंग है, ये वाला देखो अगर, है ना। तो 75 कार्य इधर हो चुका है, टोटल कार्य कितना है आपका 120 है, तो वो 75 को अगर माइनस कर देंगे ये आ जाएगा आपका 45। तो ये 45 वर्क इधर को रिमेनिंग रह जाएगा। किसके लिए काम करना है, किसको, ये ए को करना है। और ए एक दिन में कितना कर रहा है 5/2। तो समय क्या लगेगा ए को ये काम को समाप्त करने में, देखो जरा। टोटल वर्क कितना 45 जो करना है और डिवाइड 5/2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, इसको काटेंगे 5 नंबर 45 और 9 दूनी 18। 18 दिन लगेंगे मेरे प्यारे भाइयों, किसको, ए को कार्य समाप्त करने में 18 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आप देखते हैं प्रश्न में क्या मांगा था कि ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए उस कार्य को दोस्तों कितने दिन में समाप्त कर रहा है 18 दिन में। 18 दिन का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। वो हो जाएगा आपका आंसर इसमें डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन देखो जरा। यहाँ पे क्या है, देखो दोस्तों, नाव और नाव धारा पे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, नाव धारा का ये प्रश्न है। और नाव धारा का जो प्रश्न होता है दोस्तों, तो उसमें जो धारा की चाल कुछ कुछ मानी जाती है और नाव की चाल कुछ मानी जाती है। ठीक है, तो एक्स और वाई से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नाव की चाल होती है और ये होती है धारा की चाल। अगर धारा की दिशा में अगर कोई गति हो रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, बोट की और धारा की चाल जुड़ जाती है। ठीक है ना, स्ट्रीम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अगर धारा के विपरीत दिशा में कार्य होता है तो एक्स माइनस वाई के हिसाब से काम किया जाता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक व्यक्ति एक नाव में धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है दोस्तों, एक्स प्लस वाई। ये ध्यान रखना आपने, ये एक्स प्लस वाई 15 किलोमीटर नाव चलाने में 3 घंटे और कितना 45 मिनट का समय लेता है। तो सबसे पहले हमें टाइम को उसमें घंटे में बदलना है। तो दोस्तों 3 घंटे प्लस 60 मिनट, सॉरी 45 मिनट है। 45 मिनट को हम किसमें बदल देते हैं, घंटे में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से काटो जरा इसको, 5 नंबर 45 और 5 नंबर 5 और 5 दूनी 10। 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9, मतलब 3 सही 3/4। जैसे अगर आप जानते हो इसको तो आपने यहीं पे 3:3/4 लिखना था इसको, है ना। इसको निकालना है तो ये टोटल घंटे में बदल। अगर हम पूरा इसको सॉल्व करें तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 और 3 15, तो 15 टाइम लग रहा है जाने में, 15 कितना लग रहा है 4 लग रहा है, इतने घंटे लग रहे हैं, है ना। 3 चक्कू 12 और 3 15। आगे देखो, धारा के विपरीत दिशा पर धारा की दिशा में क्या चाल होती है। अब चाल हम जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है दोस्तों 15 किलोमीटर, है ना। और समय कितना है 15/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा और 15 से 15 खत्म हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल धारा की दिशा में। किस दिशा में है दोस्तों, दिशा में आ गई। अब धारा की विपरीत दिशा में जाना, विपरीत दिशा में चाल होती है दोस्तों एक्स माइनस वाई होती है। अब यहाँ पे देखो कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। दूरी कितनी 5 किलोमीटर की दूरी है। और चाल देखो, ये देखो ये है दोस्तों 2.5 घंटा। तो इसको लिखा जाए, इसके लिए टाइम है 2 सही 1/2, या फिर 2 दिन 4 5, 5/2 घंटे में ये क्या होती है 5 किलोमीटर दूरी तय करते हो। चाल क्या हो गई 5/2, 5 से 5 खत्म हो गया, 5 का 5 का 5, ये ऊपर चला जाएगा कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें बताना क्या है कि नदी की धारा की गति क्या है, पानी की गति क्या है, तो वो होती है वाई। क्या होती है वाई। अगर हम वाई निकालते हैं दोस्तों, कैसे निकाल जाए, इन दोनों को जोड़ देना है, 4 सॉरी माइनस कर देना, 4 - 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। एक गति चल रही है धारा की गति, है ना। नदी की धारा की गति क्या होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहीं ऑप्शन है, ये है ई ऑप्शन। ठीक है, अगर पूछा होता है कि नाव की गति क्या है शांत जल में, तो वो कैसे निकालते हैं, एक्स अगर पूछा होता मानवा तो वो निकल जाता 4 + 2 करते डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये हो जाता 4 तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। लेकिन देखो 3 भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें 3 नहीं है, हमें क्या निकालनी है धारा की गति में। ये धारा की चाल है, धारा बोले तो स्ट्रीम, बोले तो नदी।
में जो जल होता है उसका जो स्पीड है वो क्या है, तो वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसे आपने इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, जल्दी दोस्तों मैं इन टॉपिकों के ऊपर भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, आप बने रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला प्रश्न है कि 1500 रुपये को आंशिक रूप से, ठीक है, 1500 रुपये को आंशिक रूप से क्या किया गया। 1500 नहीं है दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन है, ये गलत है, यहाँ पे टाइप हो गया। 1550 रुपये को आंशिक रूप से 5% और शेष को 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया किसी व्यक्ति को। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना हो गया। आगे बोलता है कि हुआ प्राप्त हुआ ब्याज और 5% और 8% पर ब्याज दिए गए धन का अनुपात क्या होगा। जो मूलधन था जिसे हमने 5% पर दिया और कितने पे दिया, 8% पर दिया, उसका वो क्या है, क्या कहते हैं, उन धनों का क्या है, रेशियो क्या है, वो ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये 15 ये है दोस्तों इतना, ठीक है, ये 5 यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखो कितने भी प्रकार से किया जा सकता है। अगर बेसिक मेथड से हम लेके चलें तो मान लेते हैं 5% पे जो धन दिया गया वो एक्स रुपीज़ था। अगर हम बेसिक से लेके चलें इसको, है ना, तो 8% पे कितना धन दिया गया, वो दिया कितना दिया गया, और देखो धन, टोटल धन ये था, अब बाकी जो इसमें से घट जाएगा 1550 में से एक्स घट जाएगा, तो जो हमने पैसे दिया कितने पे दिया, 1550 पे दिया, सॉरी 8% की ब्याज पे दिया। कौन सा, है ना, एक कुछ पैसे कुछ ब्याज कुछ पैसा हमने किस पे दिया, 5% पे दिया, तो मान लेते 5% में हमने एक्स रुपये दिए, तो बाकी का जो बचा जो एक्स घट जाएगा वो किस पे दिया होगा, फिर 8% पे दिया होगा। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 5% के हिसाब से देखें तो टाइम कितना है, 3 साल है। टाइम कितना है दोस्तों, 3 साल है। ब्याज की दर कितनी है, हम जानते हैं एस आई बराबर होता है क्या, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100, ये होता है सूत्र। लेकिन बोला क्या गया, 3 साल का कुल ब्याज, 3 साल कुल ब्याज मतलब 5 पे दिया और 8% पे दिया, टोटल जो ब्याज हमने निकाला तो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। इसको हम कैसे करेंगे, अलग अलग ना करके हम सीधे एकदम लिख देते इसको, है ना। तो जो 300 का धन है वो कैसे हो जाएगा, 5% पे जो हमने धन दिया तो 5% पी का मान कितना है यहाँ पे, एक्स है, आर कितना है 5% है, और टाइम कितना है, 3 ईयर है, टाइम कितना 3 ईयर, डिवाइड बाई 100, प्लस ये वाला इंटरेस्ट जब जोड़ेंगे, और मूलधन दूसरे के लिए 8% पे कितना है, ये वाला माइनस एक्स इंटू आर कितना है 8 है, समय कितना इसके लिए 3 साल है, डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 300। दिया गया टोटल जो ब्याज ऐसा हो जाता है। इसको देखो, अगर इसको हम इसको आते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब ये होगा 15 एक्स, 5 या 15 एक्स, ठीक है, 5 या 15 एक्स हो गया। ठीक है, और प्लस इसको अगर हल करें 8 या 24 हो गया, 8 या 24। अच्छा एक चीज़ और की जा सकती थी, यहाँ से 3 से 3 काट के यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं इसको, ये 3, ये भी 3, ये इधर काट दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ पे 8 बच गया, तो 8 बच गया, तो अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 8 पंजे 40, एक जीरो पहले से थी, 8 45, 8 45 और 4 44, 8 कम 8 और 4 12। ठीक है, माइनस 8x, माइनस 8x बराबर कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 3x, और यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 2 जीरो, ये 2 जीरो, फिर ये 4, ठीक है, ये 4 1 2 3, ठीक है, और फिर ये 2, तो कितना बचा 2400 बच जाएगा। x की वैल्यू आ गया हमारे पास, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 800, कितने आ गए 800, एक धन आ गया हमारे 800। ये किस पे था, x हमने माना था 5% पे, जो माना था 5% पे। देखो 1550 में से 800
हमें 5% के ब्याज पे दिया था, अब बाकी का धन इसमें से घटाना पड़ेगा। 800 यहाँ से घटाया तो 007 सॉरी 5, ये आ जाएगा 750। जो दूसरा धन है जो वो है 750। कितने पे दिया हमने? 8% के रेट पे दिया। ये आ गया हमारे मूलधन दोनों के अलग अलग। अब पूछा है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकालेंगे अगर हम तो 800 डिवाइड बाई 7, तो काटेंगे और इसको 5 से काटोगे, 15 पंजे 75 और 16 पंजे 80, क्या आ जाएगा? 16/15। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल इज 16:15। ये आ जाएगा दोस्तों रेशियो। अगर आपको इस तरीके से, तो इस तरीके से बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, तो मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। उस तो आपका जो रेशियो आया 16 रेशियो कितना आया? 16:15। तो आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसा ना करके हम कुछ कुछ शॉर्टकट देखते हैं जरा, इसका क्या शॉर्ट हो सकता है ये। देखो देखो दोस्तों, ये 5 है, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले 5% पे हम इसको हल करते हैं। जैसे 5% पे अगर हम इसको हल करें तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो रहा है 5% के हिसाब से, ठीक है। 5% हिसाब से देखें तो 1550 का 5% बटा 100, ये जीरो 5 से 5 दूनी 10, इसको क्या 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, ये आ गया 5% पे। और अगर हम इसी धन को हम 8% पे देखें तो 8% पे कितना आता है? 550। 1 ईयर का देख रहे हैं दोस्तों मैं ना, 8 डिवाइड बाई 100, ये कटा ये कटा, 2 × 5 = 10 और 2 × 8। अब तो 5 से काटा, 5 × 15, 5 × 5 क्या आ गया? 4 7 12 124। देखो 8% पे अगर हम टोटल धन देते तो इतना ब्याज बन जाता 1 साल का, और ये इसका ये कितना बन 8% कितना बन जाता? इतना बन जाता। लेकिन ये तो 1 ईयर का है, ये 3 साल का, कुल टोटल ब्याज कितना है? 300। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? ये 100 रुपी। कितना हो जाएगा? 100 रुपी। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ इस पेज को। हाँ देखो दोस्तों, इसको एलिगेशन मेथड, ये दो मेथड से करेंगे। ये 5% है और ये कितना है? 8%। 5% का कितना इंटरेस्ट निकला? 77.5। और 8% कितना निकाला हमने? 124। 1 साल का ब्याज कितना है? 100 है। अब इसको इधर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मूलधन का रेशियो, और इसको इधर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें से ये 24 है दोस्तों, ये 24 है 24। तो घटाएंगे तो ये 24 बच जाएगा। फिर इसमें से 100 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22.5। घटा दो, देखो 5 का 5 बचा है ना। और फिर 7 में से ये घटाएंगे, 7 में से ये 100 में से घटाएंगे ना, 10 में से गया तो 5 बचा, 9 में से आ गया 2 बचा, 9 में से आ गया 2 बचा, 22 बचा। तो ये आ गया धनों का रेशियो। तो कितना जल्दी आ गया, तो मतलब 24/2 तो काटेंगे तो ये जीरो यहाँ लग जाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 अट्ठा 40, 48 हो गया। 48 आ गया ये 45। 3 से काटोगा इसको, 15 × 45, 16 × 48, हो गया 16 हो गया 15। तो बहुत ही शॉर्ट में हो गया। तो जो रेशियो अगर बनाए 16:15, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको इतना ही कैलकुलेशन करना होता है वहाँ पेपर में, ठीक है। तो ये देखो 16 कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपने इन प्रश्नों को हल करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक टंकी जो है 1 घंटे में 10% भर जाती है, तो अगले घंटे में वह भरे भाग का 8% खाली हो जाता है। यदि इस यदि इसे फिर से दोहराया जाए तो टंकी पानी से कितना प्रतिशत भर जाएगी, ये निकालना हमने, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको, यहाँ देखो दोस्तों, 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरता है? 10%। तो 1 आवर में भरा भाग कितना है? देखो जरा, 10% मतलब बटा 10, तो मतलब 1/10। फिर 1 घंटे में खाली भाग कितना है? अगले 1 घंटे में खाली कितना हुआ? देखो जरा, भरा भाग कौन? 1/10।
8%। 8% मतलब 8/, क्या आ जाएगा आपका 8/, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है 2 घंटे, अब देखो 2 घंटे फिर से प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है, फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि 2 घंटे में तो 1 घंटा भरने में लगा और 1 घंटा किसमें लगा, देखो खाली होने में लगा। 2 घंटे में कुल कितना भरा, ये वो आवर में कितना वाटर है इसमें, कैसे पता लगेगा, आपको घटाना पड़ेगा। 1/10, 1 घंटे में कितना भरा और 1 घंटे बाद कितना खाली हुआ, 8/, तो हल करेंगे 2 जीरो चाहिए हमको, हो जाएगा 5,000, इतना भाग है अभी उसमें भरा हुआ। ठीक है, अब देखो अगले खंड में, देखो फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है दोस्तों, हमने फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है। तो कैसे होगा अब देखो, पुनः यही काम करना है, तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, अगला घंटा जब आएगा तो टंकी का भरा भाग का भरा भाग बराबर, देखो 1/10 तो पहले से ही था, 1/10 क्या था, पहले से ही था, है? नहीं, 1/10 नहीं था पहले, ये भरा हुआ भाग तो 92 कितना है, 92/1000 है। ठीक है, 92/1000, ठीक है, प्लस 1/10 वो भरेगा, 1 घंटे में कितना सिर्फ 10% भरता है, ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 10, ये 1000 है। ठीक है, इसको हमें ये बनाना तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 100 यहाँ पर करना पड़ेगा और 2 जीरो यहाँ लगाने पड़ेगा, तो कैसे हो जाएगा 192, तो 100 + 92 दैट्स इक्वल टू 192, ये हो गया ये 1000। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर खाली भी तो होना इसने, तो बोलता है अब एक अगले बार जब हमने फिर से पाइप खोला तो वो कितना भरा हुआ है भाग, 192/1000। ठीक है, अब अगले घंटे में क्या खाली होगा पानी, कितना होगा, भरे भाग का कितना परसेंट, 8% खाली होगा, तो भरे भाग का 192 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 8%, 8/100। ठीक है, इतना होगा ना, कितना परसेंट वो होगा। अब यहाँ देखो, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट आप इतना ही रहने दो उसको, ठीक है, इसको हम इतना ही रहने देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि टोटल कितना भाग इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो इतना खाली हो गया, इतना पहले कितना था, पहले कितना था 190, ये भरा हुआ भाग इतना है ना, तो 2 घंटे में ये देख रहे हैं हम 2 घंटे में कितना भरी टंकी, तो कुछ एक अगले 1 घंटे में खाली हो गया और 1 घंटे में क्या हो गया, भर गया, तो टोटल 2 घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे में कितना काम हुआ, मतलब 192 डिवाइड बाई 1000 माइनस ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, 192 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 8/100, तो 192 ये कॉमन निकाल दो उसको बाहर, 192 डिवाइड बाई 1000 और ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 8/100, दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा, 100 में से गया तो कितना हो जाएगा, फिर 92 हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा 92 डिवाइड बाई 100 द्वारा पार्ट, ये हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 1000 इंटू 92 डिवाइड बाई 100, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला कि कितना प्रतिशत होगा, प्रश्न ने बोला कि कितना प्रतिशत भाग भरा होगा, तो हमें इसको परसेंटेज में बनाना है, 2 घंटे में इतना भाग भर गया है। ठीक है, इसको बनाना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज बनाने के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल भरा हुआ भाग कितना 192 डिवाइड बाई 1000 इंटू 92 डिवाइड बाई इंटू 100 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2×4, 2×4 और 2×18 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1
3, फिर से 9 से करेंगे। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 नौ इक्यासी 82, हासिल 8, है ना। 9 एकम 9 और 8 17, तो जोड़ेंगे 4, 8 दूनी 16, 3 और 3 6, 7 और ये 1। ये आ जाएगा हमारे पास 1,764 डिवाइड बाई 1000। तो देखो भाग देंगे अगर तो ये आ जाएगा 17.664%। तो इतना भरा होगा दोस्तों भाग। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा वाला, ऊपर देखते हैं। 17.664, 17.664 बिल्कुल है ऑप्शन यहाँ पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खुले गए हों तो दूसरे नल को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि पूरी टंकी कितने में भर जाए, आधा घंटे में भर जाए। ठीक है, तो इसको पहले हम इजीली अगर इसको सॉल्व करें तो ए किसी कार्य को ना करें 37 चौथरे 75/2, ये 75/2 हो जाएगा। 75/2 मिनट में टंकी को भर लेता है। अगर हम बी की बात करें तो 45 मिनट में दोस्तों पूरी टंकी को भर लेता है। अगर हम टंकी का साइज देखें तो टंकी का टोटल साइज क्या है, टोटल वर्क की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कार्य समय की तरह ही हो रहा है ये एकदम, है ना। यहाँ पर 1 डे वर्क निकाल देते हैं हम लोग, मतलब 1 डे वर्क मतलब 1 मिनट का वर्क यहाँ पे निकालना होगा। यहाँ पे क्या निकालना, 1 मिनट का वर्क निकालना होगा। तो अगर इनका एलसीएम निकालें तो देखो फ्रैक्शन में है, तो भिन्नों का जो एलसीएम होता है दोस्तों क्या होता है, अंशों का आपने एलसीएम निकालना, हरों का क्या निकालना आपने, एचसीएफ निकालना होता था। अगर एचसीएफ की बात करें इनका तो एचसीएफ हरों का हो गया 1, तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 225। ठीक है, 225 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 6, है ना। 75 मतलब 225 और फिर 3 दूनी 6, ये ऊपर जो 6 हो जाएगा। 45 का हम देखें तो ये हो जाएगा 45 पंजे 120, इसकी जरूरत हमको है। अब यहाँ देखो प्रश्न क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लेती है 225 लीटर की टंकी का ये साइज है इतना, ये वर्क है जो करना है। यहाँ से ए और बी बोला दोनों नलों को खोल दिया गया है, ए और बी दोनों नल यहाँ पे काम कर रहे हैं। मान लेते हैं x मिनट बाद जो है दूसरे नल को बंद कर दिया। दूसरा नल कौन सा है, इसको बंद कर दिया गया, तो आगे कौन सा नल कंटिन्यू है, ए। ठीक है, अब x मिनट में क्या होता है कि हमने क्या किया, जैसे x मिनट तक इन दोनों ने काम किया, दोनों नलों ने काम किया, हमने क्या कर दिया, नल बी को बंद कर दिया। तो x मिनट तक दोनों ने काम किया होगा। देखो 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं ये दोनों मिला के, 11 काम कर रहे हैं। इतने में कितना क्या होगा, 11x काम करके होगा। अब यहाँ रिमेनिंग वर्क कितना है, 225 में 11 वर्क तो हो चुका है 11, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 11x, ये वर्क हो चुका है ना। इतना 11 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है 225 माइनस 11x। तो इस वर्क को कौन करेगा, अकेला ए करेगा। क्या समय लगेगा वो देखना है। अब देखो दोस्तों प्रश्न आगे बोल रहा है कि कितने समय बंद करें ताकि पूरी टंकी आधा घंटे में मतलब 30 मिनट में भर जाए। मतलब ये वाला समय प्लस ये वाला जो टाइम है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो देखिए जरा, तो कहने का मतलब कि ये वाला टाइम कितना माना हमने, x माना, तो x प्लस ये वाला टाइम, ये वाला टाइम देखो ए को इस कार्य करने में कितना समय लगेगा, 225 माइनस 11x डिवाइड बाई, एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, 6 दैट इज इक्वल टू आधा घंटा मतलब 30 मिनट, है ना। तो हमने यहाँ किया तो ये हो जाएगा 6x प्लस 225 माइनस 11x दैट इज इक्वल टू 1880। इसको हम अगर घटाएं तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, घटाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग 55 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 मिनट में जो दोस्तों उसको बंद करना होगा 9 मिनट बाद। ठीक है, तब जाके ये पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, आधा घंटे में भर जाएगी। प्रश्न बोल रहा था कितने समय बाद टंकी के जो दूसरा नल है उसको बंद कर दिया जाए ताकि जो पूरी टंकी जो है आधा घंटे में भर जाए।
तो 9 मिनट बाद अगर आप टंकी के नल को बंद कर देते हो दूसरे नल को, तब ये आधे घंटे में यहाँ पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9 मिनट, 9 मिनट बाद आपको बंद करना होगा। चलो अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 121 मीटर और 99 मीटर है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। जब विपरीत चलती हैं दोस्तों, तो जो इनकी जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। चाल हमेशा क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं, और जब ये सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं तो ये घट जाती है। ठीक है, तो क्या बोलता है, एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही। तो सबसे पहले चाल देखो, चाल क्या है इनकी, चाल मैंने क्या विपरीत दिशा हमारी जुड़ जाएंगी, तो 40 प्लस 32 हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जब दूरियां, ये जो दूरी दे रखी है, लंबाई दे रखी है मीटर में, इसको बदलना पड़ेगा। तो 72 इंटू क्या करेंगे, 5/8 से 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18×74 है ना, 520 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आगे चाल बोल रहा है दोस्तों, मिलने वे मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को। अब देखो दोस्तों, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, अभी मिल गई। अब जो है ये दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, क्रॉस। ये देखो इतनी दूरी ये तय करनी पड़ेगी इनको, तब जाके ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब ये वाली ट्रेन इधर जाएगी, ये वाली इधर आएगी, ये वाली इधर जाएगी तो ये वाली इधर आएगी, अभी क्रॉस नहीं हुई। ये वाली जब इधर जाएगी और जब दूसरी वाली यहाँ पे आ जाएगी, जब इनका बैक साइड ऐसा होगा तब जाके क्या होगा, ये एक दूसरे क्रॉस करेंगे। अब देखो एक ट्रेन की लंबाई ये है और एक ट्रेन की लंबाई ये है, ये दोनों लंबाई क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, जब दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं तो वही दूरी वो तय करते हैं एक दूसरे को पार करने में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 121 प्लस 99 डिवाइड बाय, जो हम क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। समय पर आप क्या होता है दोस्तों, चाल और दूरी बटा समय। दूरी क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ, वो हो जाएगी दूरी, और चाल कितनी है हमने यहाँ पे निकाल देंगे 20, तो 20 ही हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना, 5 से ले 10 और 2 12, 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 220 है ना, 220 डिवाइड बाय 20। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 सेकेंड लगेंगे इनको एक दूसरे को पास करने में। ठीक है, तो 11 सेकेंड बाद दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। इसमें ध्यान रखना आप दोस्तों, जब रेलगाड़ियाँ एक दूसरे विपरीत दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, और अगर एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं तो एक दूसरे की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करती हैं। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगी दूरी, इतनी दूरी तय करेंगी। और चाल क्या हो जाती है, इन दोनों की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, तो कितना सेकंड लगेगा इनको, 11 सेकंड में दोस्तों ये ट्रेन को पार कर लाएंगे, है ना, पार कर लेंगी। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक पंसारी 200 प्रति किलो की दर वाली 26 किलो चाय तथा 360 प्रति किलो वाली 30 किलो चाय मिश्रित करता है, और मिश्रित चाय को क्या करता है, 300 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ देखो इसने क्या किया, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई इसने जो मिला ली इसको। ठीक है, देखो भाई पहले हम देखें, अगर 200 रुपये प्रति किलो की दर से इसने क्या बेचा, 26 किलो चाय बेची पहले, इसका रेट कितना हुआ ये देखना है पहले। ठीक है, तो 200 रुपये के हिसाब से बेचा इसने, तो क्या हुआ, पहले का देखो हमने यहाँ पे 26 दूना 52, 5200 रुपये में क्या हो रहा है, ये वाला खरीदा उसने। ठीक है, दूसरा क्या है, 360 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 30 किलो चाय ली थी उसने, तो इसका रेट कितना हुआ है देखो, 30 मल्टीप्लाई बाय 36, ये हो जाएगा, करेंगे तो 00, हाँ 6×3 = 18 और 3×4 = 9 बस इतना हो गया। अब टोटल रेट देखते हैं, अगर हम इसको मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें पहले इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, इतना जोड़ देंगे इसको तो ये 00 हो जाएगा, है ना, 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 16,000। मतलब कहने क्या है दोस्तों, जब ये अलग अलग थे ना, अलग अलग इनका प्राइस अगर हम देखें तो इसका पड़ा आपको कितने में, 10,800 में पड़ी है 30 किलो चाय, और 26 किलो चाय उसको पड़ी कितने में, 5200 रुपये। टोटल खर्चा कितना लगा, तो मतलब इतने में उसने उस चाय को खरीदा है।
और ये देखेंगे, अब इसने क्या कर दिया, मिला दिया, तो मिला दिया तो कितनी हो गई, मिलाने के बाद दूसरा केस क्या, देखो यहाँ पे जब से मिला दिया तो कितनी चाय हो गई, 46 kg हो गया, 30 प्लस 26, नहीं 56 हो गया, कितना हो गया 56, ये हो गया कितना दोस्तों 56, 20 प्लस 30 तो कितना होगा 56 kg जो चाय है, अब उसको बेच रहा है वो 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो अब हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, क्या है सेलिंग प्राइस क्या है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 00 3 छक्का 18, 3 पे 15 और 16, 16,800 रुपये में इसको बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 16,800 रुपये। अब क्या बोलता है उसका नेट प्रॉफिट क्या है, लाभ कितना है। अब हमें पता है कि इतने में उसने उसको क्या खरीदा था, उन दोनों चाइयों को, और इतने में अब वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम देखें, अगर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को डिफरेंस है, उसको निकाल के इन दोनों घटाएं तो कितना है 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है 16,000 रुपये, और 16,000 है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई करेंगे, एक दो काटेंगे, जीरो ये कटा, 16 पंजे 80, मतलब क्या है, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है 5% का, 5% का लाभ हो रहा है उसको टोटल मिला के, ठीक है। तो लाभ और हानि वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपको आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तब हमें प्रॉफिट होता है दोस्तों, और जब सेलिंग प्राइस हमारा कम होता है तो हमें लॉस होता है। मतलब जितने में खरीदा उससे कम में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो क्या हो, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो, देखो कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेच दिया, तो ज़्यादा में बेच दिया तो कितने का लाभ हो रहा है, 16,000 में खरीदा था, 800 का फायदा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 800 कितने परसेंटेज के बराबर है कॉस्ट प्राइस का। तो हमेशा जो सॉरी जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये थे दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीन परीक्षा में आए हुए कुल मिला के 10 क्वेश्चन आए हुए थे, और जिनका सॉल्यूशन हमने आज देख लिया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, है ना। ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।